चलिए फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर। देखो, मैंने अभी बताया आप लोग को कि देखो, इंग्लिश आपको सीखना चाहते हो या इंग्लिश का ग्रामर जानना चाहते हो या रीडिंग हो या इसको समझना हो, तो आपको ना बेसिक चीज़ आना चाहिए। तो सबसे पहले आज इंग्लिश का शुरुआत करना है तो ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, मैथ पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ आना चाहिए? नंबर आना चाहिए, गिनती आना चाहिए। सेम एज इट इज़ इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में क्या क्या आना चाहिए? तो हमें सबसे पहले ABCD आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या क्या आना चाहिए, सारी चीज़ हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का मैंने बुक लिया है। इसमें हम सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं कि भैया देखो, कंटेंट्स कौन कौन सा है, लेटर क्या होगा, वोवल्स क्या होगा, वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये सारे पार्ट हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पार्ट में आ गए हैं लेटर। देखो, लेटर क्या होता है? आप कहोगे लेटर वो जो हम किसी को देते हैं वो लेटर मीन्स। देखो, लेटर क्या होता है? अक्षर। क्या होता है भाई? अक्षर। जो हमारे ABCD होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं, ABCD। ठीक है, लिखा है लेटर। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। कह रहा है लेटर सबसे छोटी इकाई है, सब लेटर का यूज करके क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक है, तो कह रहा है लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। कह रहा है कि लेटर का यूज करते हैं, सबसे छोटा यूनिट का यूज करके हम क्या बनाते हैं बेटा? इंग्लिश वर्ड बनाते हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर है। इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से लिखते हैं? दो प्रकार से। जैसे कि आप देखो, पहला होता है कैपिटल लेटर। क्या होता है बेटा? कैपिटल। दूसरा क्या होता है? स्मॉलर लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब बड़े के फॉर्म में लिख देना, उसको कैपिटल लेटर बोलते हैं। और हमारे टोटल कितने लेटर होते हैं मेरे भाई? 26। ठीक है, और स्मॉल लेटर मैंने अभी बताया छोटा, मतलब ABCD को छोटा रूप में, बी बड़ा बी ऐसा होता है, छोटा बी ऐसा होता है, सी ऐसा, छोटा सी ऐसा, तो किस नाम से बोलते हैं? स्मॉल लेटर। अब हम बात करेंगे, देखो जो 26 लेटर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वोवल्स एंड कंसोनेंट। वोवल्स किसे बोलते हैं? A E I O और U को वोल कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? AEIO एंड U को वोल्स कहते हैं। ठीक, AEIOU आर द कॉल वोवल। मैंने हिंदी में बताया, यहाँ पर इंग्लिश में बताया। देखो, हमारे पास 5 तो हमारा क्या हो गया बेटा? वोवल्स। तो 21 क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्सोनेंट। क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? देखो, 5 के अलावा 5 हमारा वोवल्स, उसके बाद जो बच्चा वो सब क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। क्या होता है बेटा? कॉन्सोनेंट। AEIOU के अलावा बाकी लेटर को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो हमारा बचा कितना? 21 को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ऑल द लेटर एक्सेप्ट AEIU and U are called consonant। सेमी वोवल्स क्या होता है? देखो, सेमी वोवल्स के बारे में बोल रखा है कि W और Y को सेमी वोवल कहा जाता है। ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं, मतलब कोई वर्ड के शुरू में हो गया, कोई मैंने वर्ड बनाया तो उससे पहले मैंने लिख दिया, तो वो हमारा WY हमारा क्या हो जाएगा? उसको हम सेमी वोवल्स कहेंगे। ठीक है, W और Y कोई भी लेटर के पहले, मतलब क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट है। क्या बेटा? कॉन्सोनेंट। बट पहले नहीं आ रहा, कहीं और आ रहा है, बीच में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वोवल्स कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? वोवल्स। तो W और Y हमारे सेमी वोवल्स है। कोई भी वर्ड के पहले आ जाएगा, शुरुआत में लग गया तो उसको कॉन्सोनेंट, और शुरुआत में ना आए, कहीं और आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वोवल्स बोलेंगे। तो इसका मैंने हिंदी बोला, अभी इंग्लिश में लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। W and Y are called semi vowels when they are in the beginning of a word, they are called consonant। W और Y को क्या मानेंगे? consonant। when they are not in the beginning of a word, मतलब स्टार्टिंग में नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं है तो उसके बाद में होगा या बीच में होगा या लास्ट में होगा, तो उस केस में जो W और Y को हम क्या बोलेंगे? वोवल्स कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? वोवल। फिर से बताते हैं, हमने लेटर पढ़ा। जो लेटर होता है सबसे छोटा यूनिट होता है इंग्लिश का। जो लेटर दो प्रकार का होता है, कैपिटल लेटर होता है और क्या होता है बेटा? स्मॉल लेटर। मैंने बताया कि वोवल्स एंड कंसोनेंट क्या होता है। जो हमारे 26 लेटर होते हैं उसमें से 5 हमारे क्या होता है? वोवल होते हैं, और 21 क्या होता है? कंसोनेंट होते हैं। फिर मैंने बताया सेमी वोवल्स एक होता है W और क्या होता है? Y। ये सेमी वोवल्स है। जब भी कोई वर्ड में स्टार्टिंग में है तो WY को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। और स्टार्टिंग के अलावा कहीं भी आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वोवल बोलेंगे। क्लियर हो गया? पहला पार्ट समझ में आ गया। चलो अब हम बात करेंगे, वोवल एंड कॉन्सोनेंट भी समझ गए। अब हमारा तीसरा क्या है बेटा? वर्ड। क्या वर्ड क्या होता है? देखो यार, मैंने अभी बताया कि सबसे छोटा यूनिट क्या है मेरे बच्चा? जल्दी बताओ। लेटर। अब लेटर का यूज करके हम क्या बनाएंगे बेटा? वर्ड। क्या बनाएंगे?
क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे। वर्ड मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। लेटर्स की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं। किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे काउ, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, लाफ, ईट, गुड, बिटर इत्यादि वर्ड है। लेटर तो सीख गया, उसको मीनिंगफुल बनाकर वो वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वर्ड। अब समझो, परंतु ENP लिख दिया, इसका मतलब है WOC, कोई मतलब है क्या? TAL कोई मीनिंग नहीं है। IRL भाई कुछ होता ही नहीं है भाई ऐसा। MWOC कुछ होता है क्या? नहीं होता। इत्यादि वर्ड नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। ये सब वर्ड का कोई अर्थ नहीं है, बट इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? वर्ड उसी को बोलेंगे लेटर का यूज करके उसका कुछ ना कुछ मतलब निकले मेरे भाई। अब देखो नोट, किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यकता है। हम पेन को बदले EPN, अब देखो पेन तो होता है PN। अब कुछ बच्चे क्या लिखेगा, E पहले लिख देगा, P बाद में N लिख देगा, तो इसको कहेंगे पेन हो गया? नहीं, सही क्रम होना चाहिए। पेन है तो PEN ही होगा। DOG के बदले तुम DGO नहीं लिख दोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग याद नहीं, DOG को DGO लिख देते, तो वो गलत हो जाएगा। लेटर का सही क्रम तभी वो वर्ड होगा, यदि नहीं लिख सकते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज है हमारा, तो इन क्रम ठीक करना सब बनाइए। ODG है तो भैया इसका कोई मतलब है क्या? तो इसका सही करो, क्या हो जाएगा बेटा, DOG हो जाएगा। वेरी गुड। OCW कोई होता है क्या? इसको क्या बनाओगे, COW काव है। ECA कुछ होता है क्या, मतलब होता है? नहीं, तो इसका क्या बोलोगे, CAT। सही क्रम आपका हवाले कर दे रहा हूँ। चलो, हमने लेटर सीख गया है ना, वोवल सीख गए है ना, कंसोनेंट सीख गए, सेमी वोवल सीख गए, वर्ड्स बनाना सीख गए। वर्ड के बाद क्या आता है, सेंटेंस। क्या आता है बेटा, सेंटेंस। देखो लेटर को मिलाओगे तो वर्ड बनेगा, बहुत सारे वर्ड को मिलाकर क्या बनेगा बेटा, सेंटेंस। सेंटेंस शब्द या शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाते हैं। A word or a group of word which make complete sense is called sentence। सेंटेंस उसे बोलते हैं जब वाक्य पढ़ने के बाद कुछ मीनिंग निकले, इसका कुछ मतलब निकले, उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, सेंटेंस। एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है क्योंकि एक वर्ड से ही उसका मतलब समझ में आ रहा है सामने वाले को। चलिए, जैसे गो, GO गो, गो का मतलब सेंटेंस क्या हुआ, जाओ, ठीक है। कम, कम, कम हमारा एक वर्ड है, क्या इसको सेंटेंस बोलेगा? हाँ, इसका मतलब चल रहा है ना, मतलब पता चल रहा है कि कम मतलब आओ, कम हेयर मतलब कम हेयर। तो यहाँ पर दो वर्ड का यूज करके ये सेंटेंस बना है, तो इसको हम, इसका हिंदी क्या होगा, यहाँ आओ। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो देखो 1 2 3 4 वर्ड का यूज करके सेंटेंस बनना है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। जैसे आई गो टू स्कूल में बदले आई स्कूल गो टू लिखना गलत होगा। वर्ड है ना, उसको भी सिस्टम में आना चाहिए, जैसे कि आई के बाद गोई आना चाहिए, यहाँ पर आई के बाद तुम स्कूल लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। वर्ड का सही क्रम भी आवश्यकता होता है, उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। नोट 2 है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। ये बच्चे को बहुत दिक्कत आता है कि कोई भी सेंटेंस बना रहे हो तो सेंटेंस का पहला लेटर क्या होगा बेटा, कैपिटल होगा, बड़ा अक्षर होगा। क्लियर हुआ। चलो, जैसे कि इन क्रम ठीक सेंटेंस बनाइए। जैसे आई एम बॉय, क्रम में लिखना है, आई एम आ बॉय, ठीक है, ये एक सही क्रम हो गया। यू गर्ल आर, मतलब सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, यू के बाद क्या आएगा, आर आ गर्ल। ये सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच किस पर आगे बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, जो वर्ड होता है ना, काम के अकॉर्डिंग हमने उसका नाम देना, वही क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच। शब्द के भी देखो, अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उनके वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in the sentence. Each group is called a part of speech। यहाँ पर वही बोल रखा है, all the English word divided 8 group, मतलब 8 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, उसके काम के उसका नाम दे रखा है, ठीक है। 8 कौन कौन सा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला आता है नाउन, क्या आता है बेटा, नाउन। दूसरा क्या है बेटा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब सबसे पहले आता है, हम जानते हैं नाउन क्या होता है मेरे बच्चे,
क्या होता है बेटा? नाउन। देखो नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। आप इंग्लिश में बात कर लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स एज, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, पटना, दिल्ली, कैट, डॉग, पेन, टेबल, बैंक एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या है? नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? कह रहे कि भैया नाउन की जगह, नाउन को हटाकर उसके जगह बैठने वाला शब्द को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयुक्त मतलब प्रयोग होता है। अ पर्सन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ द नाउन एज, जैसे आई लगाएगा, वी, यू, ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे नाउन है और प्रोनाउन है, नाउन एंड प्रोनाउन का विशेषता मतलब खासियत बताए वो वर्ड, उस सारे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्दी, रीड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल एक्सेट्रा है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ। वर्ब का मतलब क्रिया। क्या होता है बेटा? क्रिया। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वविविध का बोध होता है, मतलब वही काम करने का बोध हो कि हाँ इस वर्ड से मुझे लग रहा है काम। द वर्ब इज द वर्ड विच शो एंड द एक्शन, स्टेट और द पोसेशन। तो यहाँ पर वही बोल रखा है बेटा कि जिस वर्ड से हमें काम का पता चले, जैसे ईट, प्ले, कम, गो, जिस काम वाले वर्ड होता है ना, सारे वर्ड हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब एडजेक्टिव के दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, मतलब यहाँ बोल रखा है कि जो वर्ब का ना खासियत बताए। एन एडवर्ब क्वालिफाई एन वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, स्लोली, केयरफुली, वेरी एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड हमारा एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध बोधक प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायतः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। नाउन एंड प्रोनाउन का संबंध बताने वाला जो बीच में हम वर्ड लगाते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन। इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या है? प्रीपोजिशन कहलाता है। कंजक्शन क्या होता है मेरे भाई? कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ता है, मतलब वाक्य को जोड़ने वाला वर्ड को ही क्या बोलते हैं बेटा? कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड और अ सेंटेंस टुगेदर। वर्ड को जोड़ने का काम करने वाला शब्द को क्या बोलते हैं? कंजक्शन। जैसे एंड, बट, और, ये सारे हमारा क्या होता है? कंजक्शन होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। जैसे कि शौक वाली बात को दिखाने वाला वर्ड वही क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। ऑल इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन एज अ ओ, हेलो, हुर्रे एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है।